नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट में। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी एक जानकारी लेकर के आया हूं जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल क्या चल रहा है, ई अन्नदाता वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है जो कृषि समन्वयक की। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्या अपने के लिए हितकारी होगी। जी साथियों, ये बताया गया है कि इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कृषि सहायक के लिए 990 रुपये आप पेमेंट करके आप फॉर्म को भर सकते हैं, और जिला समन्वयक के लिए 1990 रुपये इसकी आपकी फी पेमेंट करना है, तब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। इतनी तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार की यूपीपीएससी और पीसीएस है, यूपीएससी जैसी संस्थान नहीं लेते हैं जितना ये चार्ज ले रही है। ये क्या है, इसकी एक कमी है। ये साथियों वैकेंसी सिर्फ आपको एक क्या है, एक लाइसेंस दे रही है। इतने में एक लाइसेंस दे रही है कि आप एक लाइसेंस ले लो और एक खुद की दुकान खोलो। इसका कहने का मतलब ये है। देखिए चयन अभ्यर्थी होगा, फिर उसके बाद लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी व्यवस्था क्या है, होनी चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं आप इसमें क्या है, ये सब होगा। नहीं तो क्या है, ये सब ये लोग प्रोवाइड कराएंगे और आपसे क्या है, रुपए लेंगे। ठीक है, और प्रत्येक ग्राम सभा में ये क्या है, एक अपना एक सेंटर खोलना चाहते हैं। इनका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक हमारा आदमी हो जाए लाइसेंस लेकर के, और एक जिला में एक हमारा आदमी हो जाए लाइसेंस लेकर के। देखिए ये क्या है, 10x10 वर्ग फीट का एक आपका खुद का रूम, एक किराए का होना चाहिए, जिससे आप क्या है लेंगे यदि आप इसके बाद आपका लाइसेंस मिलता है। और देखिए ये क्या है, ये सब आपको जो सामग्री है आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो ये क्या है, आपसे रुपए लेंगे, उसके बाद में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हमें एक वैकेंसी ऐसी लगी। और देखिए इसमें क्या है, मैं अभी आपको बताऊं, इसमें ये भी बताया कि इसके दिमाग देखिए कितना तगड़ा प्रयोग कर रहे हैं। जिला समन्वयक होंगे ना, जो पूरे जनपद में ई अन्नदाता है इसका प्रबंधन करेंगे, देखरेख करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे जिला जो समन्वयक होंगे। और जो कृषि सहायक समन्वयक होंगे, ये प्रत्येक दिन 25 ई अन्नदाता कार्ड बनाएंगे भाई। और देखिए ये भी कह रहे हैं, ये यदि आप 25 अन्नदाता कार्ड ना होने की बनाने की स्थिति में आएंगे तो इसका भुगतान आपके प्रति कार्ड के हिसाब से होगा। देखिए कितना दिमाग लगा रहे हैं कि 25 कार्ड आपको बनाना है, नहीं बनाएंगे तो प्रतिदिन इनका क्या है, प्रति कार्ड के हिसाब से भुगतान होगा। कि कार्ड के हिसाब से, अब ये नहीं बताया कितना रुपए प्रति कार्ड के हिसाब से भुगतान होगा। ठीक, और ये भी लिख रहे हैं नीचे कि ये क्या है, किसानों को पूर्णतः ये क्या है, निःशुल्क बनाए जाएंगे। अरे भाई, निःशुल्क प्राप्त होंगे और बनाए जाएंगे। जब आप किसानों से चार्ज नहीं लेंगे तो किस बेस पे आप लोग पेमेंट लेंगे, काटेंगे हमारे 25 कार्ड का। और यदि 25 कार्ड का काटेंगे तो आप किसानों से पेमेंट लेंगे, तो किसान आकर के आपकी ये अन्नदाता कार्ड कोई सरकार की योजना तो है नहीं, तो क्यों कोई आपसे बनवाएगा। ठीक है, तो आपसे ये क्या है, आप मान लीजिए 990 रुपये दे करके एक लाइसेंस ले लेंगे। ठीक, उसके बाद में आपको प्रत्येक दिन आप 25 कार्ड नहीं दे पाएंगे तो आपसे क्या है, कम से कम 300 से 400 रुपये आपसे ये लूटेंगे, प्रतिदिन क्या है लेंगे। तो भैया ऐसी वैकेंसियों से हम कह रहे हैं, ये सब दिखा रहा है जो हमें दिखा रहा है कि गवर्नमेंट का ये सब कुछ बता के दिखाया जा रहा है। और देखिए ये क्या है, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। ठीक है, पूरे ब्लॉक में संचालित करना होगा, ये दुनियादारी बताया जा रहा है इसमें। और क्या है, आपको ये 2047 तक विकसित कार्यक्रम के तहत आपको क्या है, गौरवान्वित महसूस करेंगे। काहे के महसूस करेंगे भैया, रे कौन सा सरकारी नौकरी है। और इसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें दुनियादारी लेगा, और आपका इंटरव्यू भी लेगा, इसके बाद में आपका सिलेक्शन करेगा। हाँ, काहे का क्या। और इस प्रक्रिया पूरे कार्य के बदलाव, नियम, अनुशासन आदि बदलाव करने पर, निरस्त करने पर ये अन्नदाता कार्ड सर्वाधिक सुरक्षित व वो है, स्वतंत्र है। ठीक है, और ये क्या है, 11 महीने के आपको क्या है, 11 महीने के आपको 11 महीने के लिए आपको नियुक्त किया जाएगा। उससे क्या कह रहा है, फिर आपको 2047 तक 11 महीने कर करके आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये वैकेंसी जो है हमें तो कोई एक सही नहीं लगी, लेकिन इसका कुछ नियम भी हमें सही नहीं समझ में आया। क्या ये सरकार से इसका कैसा क्या है, और सैलरी भी बता रहा है इतना देगा। ये सब एक हमें तो अच्छा समझ नहीं है, लेकिन यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन ये कोई हमें ऑथेंटिक चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक है, कि ऐसा होगा आपसे, लेकिन हमने जो बताया कि इस तरीके से आपको क्या इसमें लूटा जाएगा, प्रेशर बनाया जाएगा, आपसे क्या है रुपए लिए जाएंगे, और कहीं कुछ नहीं है। आप इस वैकेंसी से क्या है बच करके रहिएगा। ये सब ऐसा है कि हम क्या बताएं आपको। ठीक है, तो इस वैकेंसी से आपको बच के रहना, इसमें फॉर्म वॉर्म नहीं फिल करना। इन लोगों के इस झांसे से बचिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। इनके विकसित भारत इस संकल्प, अरे भाई ये कोई सरकार की योजना नहीं है ना, कोई सरकार की वैकेंसी है। तो ऐसी वैकेंसियों से आप हमेशा दूर रहिए जब तक सरकार की वेबसाइट पे ना आए।
और सरकारी रिजल्ट पे ना आए तब तक उस वैकेंसी को मत भरिए। जो ऑथेंटिक वेबसाइट होती है IBPS की होती है, ICAR की वैकेंसी होती हैं, तो ASRB की, उन वैकेंसियों के अलावा जो वैकेंसी आती है उन्हें थोड़ा विचार विमर्श करके ही आप फॉर्म फिल कीजिए। ऐसे नहीं कि फॉर्म फिल कर दिए। और भाई इतना चार्ज तो उत्तर प्रदेश में कोई भी फॉर्म नहीं लेता, और 990 रुपये 1990 रुपये, अरे कोई नहीं लेता। तो जानकारी के लिए थैंक यू। आप हमारी वीडियो को वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।